डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से नाम से जानते हैं। ये बात सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। किसको? स्केलर प्रोडक्ट, यानी बिंदु गुणन को हम लोग क्या मानते हैं बाबू? अदिश गुणन भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें जो एक नोट आपको हमेशा ध्यान में रखने लायक बात है, नोट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ नोट क्या कहता है बाबू। नोट नंबर लिखिए, नोट में लिखिए नोट। ये बहुत ही ध्यान योग्य बातें हैं जो डॉट प्रोडक्ट से अभी बताया जाएगा। डॉट प्रोडक्ट किस लिखेंगे? तो हाँ नोट लिखिए। डॉट प्रोडक्ट में जो छूट गया था थोड़ा सा, उसको बस लिख लीजिए। 4 को दिखा दिए थे ना? हाँ 4 को लिखाए थे ना? हाँ, इसमें नोट लिखिए, जल्दी से लिखिए। दो सदिश का, उनके साथ दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। तो नोट में हम लोग उसी बात को पढ़ेंगे कि आखिर कैसे होता है। देखिए ए नंबर आप लोग क्या जानते हैं? यदि आप लोगों को क्या मालूम है? यदि W बराबर क्या होता है? वर्क। वर्क बराबर, वर्क का हिंदी क्या होता है? कार्य। F इज इक्वल टू क्या है? फोर्स। इसका हिंदी क्या होता है? बल। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। उसके बाद S फॉर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में सदिश है। डिस्प्लेसमेंट। इसका हिंदी क्या होता है? विस्थापन। तब जाके हम लोग क्या जानते हैं बाबू? W बराबर क्या होता है? F डॉट S। अब देखिए क्या दो डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वर्क कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लोग, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है यह। वर्क का फार्मूला हुआ और ये भी आपका सदिश राशि है। यानी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? अदिश होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर बी चलेंगे। यदि I बराबर विद्युत धारा, I बराबर विद्युत धारा, A बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शन एरिया। हाँ। और J बराबर क्या होता है? धारा घनत्व। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है। अब यहाँ देखिए I बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका, तब I बराबर क्या फॉर्मूला होता है? J डॉट A। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एरिया को ऑलवेज सदिश माना जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एरिया इज इक्वल टू एरिया इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इसको लिखिए। और एक तीसरा लिखा देते हैं जल्दी से, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए सी नंबर, सी नंबर एक और हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। क्या है? P4 क्या होता है? P4 पाइरोड। ये लोग बुदरू है। P4 पावर। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति।
शक्ति। इसका हिंदी क्या होगा बाबू? शक्ति। ये होता है एफ। एफ इज इक्वल टू फोर्स मतलब बल। भी बराबर वेलोसिटी। ये भी क्या होता है? वेग। तब जाके क्या होता है? भी सॉरी P इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एफ डॉट वी। देखिए दो डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है। पावर क्या है? स्केलर मतलब अदिश राशि है। यह बल तो सब जानता है बबुआ, यह क्या होगा? बल और वेग सदिश राशि है। हाँ चलो लिखो। यदि किसी कण क्वेश्चन है यदि किसी कण F बराबर I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2 कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कण F बराबर I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन बल लगाकर उसे S बराबर 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो इस दौरान किए गए कार्य की गणना करें। तो इस दौरान किए गए कार्य की गणना करें। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कितना आया? 2 न्यूटन पर मीटर होता है। पर मीटर से बात सब वर्क न्यूटन मीटर होगा। हाँ न्यूटन मीटर होगा। हाँ न्यूटन मीटर होगा। हाँ सही गलती है। सही है। न्यूटन मीटर होगा। देखिए सवाल बहुत ही मजेदार सवाल है। सवाल इतना मजेदार है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए आपको दिया गया है बल का वैल्यू दिया हुआ है, उसके साथ साथ S का भी वैल्यू दिया हुआ है। F बराबर क्या होता है बाबू? इसमें आपको F दे दिया है, S दे दिया। S मतलब क्या होता है? विस्थापन। यानी कि हम लोग क्या जानते हैं? W निकालना है, किया गया कार्य निकालना है। तो किया गया कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं W इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट, अभी तुरंत बताए हैं, यही ना बताए हैं, F डॉट S। यानी दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होता है। तो यहाँ देखिए W बराबर क्या हो जाएगा? F का वैल्यू कितना है? I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप न्यूटन डॉट, इधर क्या है? S कितना है? 2I कैप माइनस J कैप माइनस 2K कैप मीटर।
अब बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यही वाला वैल्यू जो होता है 0 डिग्री का कोण बनाता है और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। बाकी जो बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा और cos 90 का वैल्यू ठन ठन गोपाल हो जाता है और उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो अब देखिए आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 4 इंटू -1 -4 माइनस माइनस प्लस 4, ये 4 कट गया, 2 इज इक्वल टू क्या आ गया न्यूटन मीटर। अब 2 न्यूटन मीटर को कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो यहाँ पर यानी हो जाएगा 2 जूल। हो गया। बबुआ ये गुना आपको समझना पड़ेगा, तो आप हमेशा ये बात समझिए, सिंपल शॉर्ट ट्रिक कल आपको परसों के क्लास में आप लोग को बताया गया था, लेकिन आप लोग आए होंगे तो नहीं समझे होंगे, गप में लीन होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं। तो उसमें गुना करते थे तो हम लोग आई डॉट आई को गुना करेंगे जे डॉट जे को और के डॉट के को। क्यों करेंगे, क्योंकि आई डॉट आई का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आई के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा और 0 डिग्री का कोण बनाने के बाद डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए बी कॉस थीटा, और अगर कॉस 0 का वैल्यू यहाँ 0 रख दें तो क्या होगा कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ए बी होगा, मतलब इसका ए और इसका बी दोनों को गुना करके जो होगा उसको लिख देना। लेकिन वही अगर यदि हम लोग ले लेंगे आई डॉट जे ले लेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको बताए थे कि आई वाला होता है और जे वाला होता है। आई हो गया ई सुतल का ई की बैगले एकरा की कहलिए आई, इसको क्या कहलिए, ये क्या है आपका, ये देखिए ये आपका क्या है एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस और ये क्या है आपका वाई एक्सिस। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इसी को ना आई कहते हैं रे और इसी को क्या कहते हैं जे कहते हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, जब 0 हो गया तो 0 से गुना करने पर क्या बन जाता है 0, तो उसका वैल्यू हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 0 ही आएगा, तो उसको हम लोग इसीलिए गुना नहीं करते हैं, आई डॉट आई को गुना कर देते हैं, जे डॉट जे को गुना कर देते हैं, के डॉट के को गुना कर देते हैं। अब देखिए 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, 4 गुना 1 यहाँ नहीं कुछ छुपा है, क्या छुपा है 1, 4 गुना -1 -4 -2 गुना -2 +4 -4 +4 कैंसिल, क्या बच गया 2 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 2 जूल। हो गया, यही आंसर है। अगला एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, अब भी बनाने के लिए घर से लिखिए, यदि किसी कण की प्रारंभिक स्थिति हिंदी वालों को लिखा जाएगा R1 बराबर वेक्टर R1 लिखिएगा, वेक्टर R1 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप -3k कैप। R1 बराबर 2i कैप प्लस जे कैप -3k कैप मीटर हो लिखे हो, तब इस पर वेक्टर F बराबर लिख लीजिए 4i कैप -2j कैप -2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन बल लगाकर उसकी स्थिति को
R2 बराबर लिखिए उसकी स्थिति को, R2 बराबर 4i कैप, हाँ 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, हाँ प्लस k कैप मीटर कर दिया जाता है, मीटर कर दिया जाता है। तो बताएं कि इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा। तो बताएं कि हेलो तो बताएं कि इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा। देखो बहुत अच्छा सवाल है, पूछिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है, मेरा R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको S निकालना होगा। क्या निकालना होगा बाबू, विस्थापन निकालना, क्योंकि अंतिम स्थिति दी हुई है और प्रारंभिक स्थिति दी हुई है। विस्थापन इज इक्वल टू क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये एक अंतिम स्थिति कौन है, R2 माइनस R1। R2 का वैल्यू क्या है बताइए तो, R2 का वैल्यू है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब बीच में घटा है ना रे, घटा क्या होगा, R1 कितना है बताइए तो, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों वेक्टर को क्या करना है, घटाना है। अब घटा किसको कहते हैं, दो सदिश का घटाव, मतलब उसमें ऋणात्मक सदिश को जोड़ना। मतलब किसी भी सदिश में ऋणात्मक सदिश को अगर जोड़ते हैं तो वही उसका क्या कहला जाता है बाबू, घटाव कहलाता है। तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, 4 में से 2 जाएगा, क्या होगा 2i कैप हो जाएगा। यहाँ -2 है, यहाँ प्लस, यहाँ भी -1 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा। अगर यदि ऐसे नहीं होता है तो थोड़ा सा और हम डीप जाते हैं, -2j कैप प्लस k कैप। अब इसको माइनस से गुना कीजिए, क्या होगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 में से i वाला के साथ, j वाला के साथ और k वाला के साथ ब्याह करेगा, ठीक है। तो ब्याह किया तो अब देखिए 4 में से 4 वाला ये इसके पास जाएगा, तो इसके पास बेचारा कर्जे है, तो क्या होगा 2i कैप होगा और ये क्या होगा -3j कैप होगा और यहाँ पर प्लस 4k कैप हो गया। ये आपका क्या निकल गया बबुआ, विस्थापन निकल गया। क्या निकल गया, विस्थापन निकल गया। अब देखिए विस्थापन निकल गया, माइनस माइनस। अब देखिए अब आपको फोर्स भी दिया हुआ है, तब W बराबर क्या होगा, F.S। F का वैल्यू क्या है बताइए तो, 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इंटू न्यूटन इंटू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। यही ना निकला, ये निकला है विस्थापन। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट i वाले के साथ, j वाले के साथ और k वाले के साथ। i 4 दूनी 8 माइनस और देखिए 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6, 3 चौका 12, 12 8 20 6 26 न्यूटन मीटर, या इसी को बोलेंगे 26 जूल। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।